हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों ने टाइटल से देख ही लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। और रिलेशनशिप पे मैं पिछले 8 सालों से वीडियोस बना रही हूँ और काउंसलिंग भी कर रही हूँ। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग इस चैनल पे नए होंगे या उनको नहीं पता होगा कि मैं रिलेशनशिप्स पे इतने सालों से बात कर रही हूँ। तो उसकी प्लेलिस्ट भी होगी, वहाँ पर आपको और भी वीडियोज़ मिल जाएगी। पर मैंने कुछ टाइम से इस पर कुछ बात करी नहीं थी। और ये जो टॉपिक है, कार्मिक वर्सेस सोलमेट वर्सेस ट्विन फ्लेम, तो इसमें भी मैंने कई साल पहले वीडियो बनाई थी। तो 2022 में थी वो वाली वीडियो। और अब मैंने इसलिए सोचा इस पे वीडियो बनाने का ताकि कुछ लोग ना इस कंफ्यूजन में है कि उनका जो अब्यूजिव नार्सिसिस्ट पार्टनर है या जो कार्मिक पार्टनर है वही उनका ट्विन फ्लेम है। और फिर ना वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, उनको यही लगने लगता है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है और फिर पीछे पड़े रहते हैं कि नहीं, इससे ही शादी करनी है। तो एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी इस वीडियो से कि आपको क्या करना है। आपको कार्मिक के साथ रहना चाहिए या अपने ट्विन फ्लेम जर्नी ही कंटिन्यू करनी चाहिए। तो वो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियर कर दूं कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, हीलर, रेकी हीलर वगैरह होते हैं ना, ये आकाशिक रिकॉर्ड्स वाले, वो नहीं बता सकते कि कौन आपका ट्विन फ्लेम है। आपका ट्विन फ्लेम सिर्फ आपको ही पता होता है कि कौन है। और वो पता भी तभी चलेगा जब आप अपना इनर वर्क कर लेंगे। ठीक है, आप जब तक खुद पर काम नहीं करेंगे, सेल्फ लव आपने प्रैक्टिस नहीं करा, अपना इनर वर्क नहीं करा, खुद को हील नहीं करा, तब तक आप पता ही कैसे लगा पाएंगे कि कौन आपका ट्विन फ्लेम है। तो इसको ना थोड़ा साइड रख दीजिए, क्योंकि आप इसमें ही उलझे रहे ना तो आप सबसे पहले अपना पैसा बर्बाद करेंगे। लोगों से रीडिंग्स करवा करवा कर आपको कुछ सच्चाई तो नहीं पता चलने वाली है। दूसरा कि आप अपना टाइम भी बर्बाद करेंगे ये सोच के कि यही मेरा ट्विन फ्लेम है, या मैं वेट करूं, या मैं इसके साथ ही रहूं। तो अपना पैसा और समय बर्बाद मत करिए। इंटरनेट पे इतने सारे लोग इस टॉपिक पर वीडियोस बनाने लगे हैं, बात करने लगे हैं, कि जो इंसान इस ट्विन फ्लेम की दुविधा में नहीं पड़ा हुआ है ना, वो भी इस उलझन में पड़ गया है और सोचने लगा है कि वो जिस टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, अब्यूजिव रिलेशनशिप में है, तो वो पार्टनर ही उनका ट्विन फ्लेम है। बट देखिए, ट्विन फ्लेम एक बहुत ही हाईएस्ट फॉर्म ऑफ यूनियन होता है, शिव शक्ति वाला होता है। पहली बात तो देखिए, आपको पता ही नहीं है कि जो आप XYZ, जो भी आपका पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वो आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं। या आप ऐसे ही सोच रहे हैं कि जो आपका कार्मिक पार्टनर है, क्योंकि आपके जो अब्यूजिव पार्टनर भी होते हैं जिनको आप डेट कर रहे हैं, जिनके साथ रिलेशनशिप में है, वो भी आपके कार्मिक पार्टनर ही होते हैं पिछले किसी जन्म के। ठीक है, जो भी लोग हैं वो सब हमारे लाइफ में जो होते हैं, आते हैं जाते हैं, कार्मिक तो होते ही है। अब सोलमेट वो हो जाते हैं जो हमारे दिल के थोड़े करीब होते हैं, जो हमें थोड़ा समझते हैं। और ट्विन फ्लेम तो वही जो आप एक सोल का अलग अलग पार्ट होते हैं, 2 पार्ट जब हो जाते हैं वो ट्विन फ्लेम होते हैं। मैंने इस पे जो वीडियो बनाई हुई है वो आप देख लेना कि इन दिनों में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको इसीलिए ये चीज़ बोल रही हूँ कि इस ट्विन फ्लेम के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपको ये लगेगा कि आपका जो अब्यूजिव पार्टनर है ना, जिस टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप है, तो उसको आप सुधार देंगे, मैं इसको फिक्स करूंगा, या आई विल फिक्स हिम। ये सबके दिमाग में चल रहा होता है और फिक्स कोई नहीं हो पाता। आपके ही उर्जे पुर्जे सब निकल जाते हैं। आप सोचेंगे कि नहीं, यही है मेरा हाफ सोल, बट वो नहीं होता है। आप खुद डिप्रेशन में आ जाएंगे, स्ट्रेस, एंजाइटी, दुख, और कुछ हो भी नहीं पाएगा। आपका समय बर्बाद होता रहेगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होती रहेगी। जो आप अपनी एनर्जी किसी प्रोडक्टिव चीज़ में लगा सकते हैं, वो बस वेस्ट करने में ही जाएगी। आप अगर तपस्या करने को रेडी है, डिसिप्लिन में आने के लिए रेडी है, आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के आप खुद को नहीं सुधार पाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी बेहतर नहीं बना पाएंगे। और जब तक आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं हो पाएगी तो आप तब तक अपना राइट पार्टनर कैसे अट्रैक्ट करेंगे। आप उसी पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे जैसी आपकी खुद की ज़िंदगी है। ये किसी के लिए भी है, कार्मिक हो आपका या सोलमेट हो। ट्विन फ्लेम तो यार मैं क्या ही बोलूँ, आप शक्ति की तरह, आप माँ पार्वती की तरह तपस्या कर पाएंगे। और मैं उनका एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में भी जो डिवाइन फेमिनिन होती है, जिन इंसानों में, अब देखिए फेमिनिन एनर्जी किसी आदमी की भी ज़्यादा हो सकती है, या फिर ज़्यादातर देखिए फीमेल्स में ही होती है, बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि मेल्स में भी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती है।
तो जो डिवाइन फेमिनिन होती है, जहाँ फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती है, वो जल्दी इस चीज़ को समझ जाती है और फिर अपना इनर वर्क शुरू कर देती है। और जब वो हो जाता है, अपनी हीलिंग वो कर लेती है, सेल्फ लव प्रैक्टिस वो करते हैं, तभी वो अपने ट्विन फ्लेम को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं। अब वो इस जन्म में होगा, अब वो अगले जन्म में आप ये चीज़ कर पाएंगे या उसके बाद कर पाएंगे, उसका कुछ नहीं पता है, ठीक है। इसलिए मैं फिर से आपको ये बात बोल रही हूँ कि इस चक्कर से निकल जाइए, क्योंकि आपकी जो जिंदगी है, आपका जो समय है, वो सिर्फ बर्बाद होता रहेगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे आपने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी दैट दीज आर द 5 साइंस दैट ही और शी इज योर ट्विन फ्लेम। तो वो साइंस देख कर ना आप सोचते हैं कि आपका जो फॉल्स ट्विन है या कार्मिक है, वही आपका ट्विन फ्लेम है। बट ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, और फिर वो सिमिलैरिटी ढूंढने लगते हैं। अब देखिए, वो टॉक्सिसिटी भी ना इस वजह से होती है क्योंकि वो आपके अंदर खुद होती है। आपको वो ये रियलाइज करा देंगे। दोनों चीज़ें देखिए आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने शुरुआत तो साइकोलॉजी से ही करी थी। तो आपको पहले तो ये रियलाइजेशन होगा कि आप ही बुरे हैं। अगर आप एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में, आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है, तो ये वीडियोस देखकर, अगर आप ट्विन फ्लेम वाली वीडियोस देखेंगे, वो आपको ये फील करवा देंगे कि आप खुद टॉक्सिक हैं, आप खुद नार्सिसिस्ट हैं, इसलिए आपका पार्टनर भी नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक है। तो आप खुद को सुधारेंगे। बट देखिए, ऐसा होता भी है कि आप में कोई खामी या बुराई होती है ना, बेशक वो चीज़ आप अपने रिश्ते में नहीं दिखा रहे, कहीं और भी दिखा रहे हैं, तो वो घूम कर हो सकता है कि आपके रिश्ते से आपको मिले, आपको आपका पार्टनर उस तरीके से पंच करे। अगर आप किसी और को पंच कर रहे हो तो घूम कर तो आएगा ही ना, वो साइकिल तो हो सकता है तो पार्टनर के थ्रू ही आए। तो इसलिए बोला जाता है कि खुद को हील करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बट फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी, फिर से बोलूँगी कि ये ट्विन फ्लेम के चक्रव्यूह से निकल जाइए। आई हैव सीन दैट देयर आर मेनी पीपल हु आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप or in an abusive marriage. They are romanticizing it in the name of twin flame journey, my twin flame partner. तो इसको तो साइड ही कर दीजिए, और मैं आप लोगों को यही बात बोलूँगी कि सबसे बेस्ट ये रहता है कि आप एक सोलमेट के साथ यूनियन में आए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, आपको उस तरीके का प्यार नहीं मिल पाएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कई बार आपको ऐसा फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ भी लगता है, या जो बातें आपने पढ़ी है कि ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में आने से आपको जो फील होगा वो कहीं और फील नहीं हो सकता। तो उस फीलिंग को साइड में रख दीजिए, क्योंकि उससे ज़िंदगी नहीं चलने वाली। थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए, और जो सोलमेट मिलता है आपको, जो अच्छा पार्टनर आपको मिलता है, जो आपको समझे। सोलमेट देखिए हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे पार्टनर भी हो सकते हैं। तो सोलमेट काफ़ी सारे होते हैं, बट जो आपको एज अ पार्टनर कोई अच्छा सोलमेट मिले तो आप उनके साथ ही यूनियन में आइए। वो सबसे अच्छे किस्म का रिश्ता, शादी मानी जाती है आजकल के टाइम पे, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते ना ट्विन फ्लेम के नाम पर कि आप कार्मिक्स से शादी कर ले और फिर आप सोचे कि यही मेरा ट्विन फ्लेम है। तो ये तो बहुत रिस्की हो जाएगा कि आप किसी टॉक्सिक पार्टनर से शादी कर ले इस उम्मीद से कि नहीं, मैं सेल्फ वर्क बाद में करूँगा, मैं हीलिंग कर लूँगा इसके साथ रह के, और वो फिर काम नहीं करे तो फिर आप फंस जाएंगे या फिर वो एंड हो ही जाएगा। तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप सोलमेट के साथ रिलेशनशिप में आइए, जो आपकी रिस्पेक्ट करे। रिस्पेक्ट के बिना रिश्ता नहीं चलता है। लव डेफिशिएंसी से भी थोड़ा शायद चल जाए रिश्ता, बट विदाउट रिस्पेक्ट, इफ़ यू लूज द रिस्पेक्ट फॉर योर पार्टनर, तब जीवन भर प्रॉब्लम आती रहेगी।
जो कि बहुत ज़्यादा होता है टॉक्सिक अब्यूजिव कार्मिक रिलेशनशिप में। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ लव प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और जैसे देखिए आप खुद होंगे ना, वैसा ही पार्टनर आप अट्रैक्ट कर लेंगे। अगर आप वुंडेड होंगे, खुद को हील नहीं करेंगे, तो आप एक वुंडेड पार्टनर ही अट्रैक्ट कर लेंगे। वो हो सकता है किसी और वे में वुंडेड हो। अब ज़रूरी नहीं कि आप दोनों के जो पेन है, जो ट्रॉमास है, वो सेम हो, और फिर जिस वजह से उनके ट्रॉमास है वो आपसे लड़े, वो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, और जिस वजह से आपके ट्रॉमास है आप उस चीज़ के लिए उनसे लड़ रहे हैं, फिर लड़ाई बहुत ज़्यादा होती रहेगी। तो इसलिए आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। पर कई बार ना, कई इंसान बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं, काइंड होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, सबकी मदद करने वाले होते हैं, तो वो लोग भी ऐसे पार्टनर को काफ़ी जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं, टॉक्सिक पार्टनर को या नार्सिसिस्ट को। उसका देखिए एक और रीज़न ये होता है कि उनके कुछ ऐसे पास्ट के ट्रॉमास रहे होते हैं, ट्रॉमास आर स्टिल देयर, जिससे वो हील अभी तक नहीं हुए हैं, इसीलिए तो वो ऐसा टॉक्सिक पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे होंगे नेचर में, बड़े ही प्यारे काइंड होंगे, फिर भी आपका पार्टनर अब्यूजिव है, टॉक्सिक है। उसका रीज़न यही है कि आपने खुद को हील नहीं करा है। आपकी लाइफ की पिछली कुछ ऐसी बातें थी जो आपको दुखाती है, या कुछ कमी थी, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हो सकते हैं, उससे आपको हील होना ही पड़ेगा सही पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए।